हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा HPHCS का पेपर था वो हो चुका है। अभी इसी के साथ जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्ज़ाम को जो मंजूरी दे दी है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो आपके पास आने वाले हैं, जैसे कि आपका पुलिस का हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क का हो गया, सेक्रेटरीट क्लर्क का हो गया, पटवारी का हो गया। बहुत सारे जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जैसे JOIT हो गया, टैट हो गया, TGT हो गया, बहुत सारे जो आपके पास टेस्ट जो है अभी होंगे हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो उसके लिए जो है हमने एक जनरल बैच शुरू किया है। जनरल बैच ये है कि जो हमारे ये जो टेस्ट होते हैं इनमें जो सिलेबस होता है वो मैक्सिमम सेम होता है। तो उसके लिए जो है हमने एक बैच शुरू किया है जिसकी फ़ीस जो है मंथली रहेगी, और वो फ़ीस बहुत ही कम है, सिर्फ 1200 रुपये फ़ीस है पर मंथ। इसमें जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको हर एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, जिसमें आपका GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब जो है हम कवर करवाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। तो मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो है खुद को इनरोल कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो है खुद को इनरोल कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो इन्हीं टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन GK के ऊपर है। तो आज हम इंडियन GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे आने वाले टेस्ट में जो है बहुत सारे यूज़फुल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरब सागर की राजधानी किसे कहा गया है? अरब सागर की राजधानी किसे कहा गया है? तो अरब सागर की राजधानी कहा गया है हमारे जो कोच्चि बंदरगाह है उसको अरब सागर की राजधानी कहा गया है। जो हमारा कोच्चि है उसको और किस नाम से बुलाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि कोच्चि को क्या बोला जाता है। अरब सागर की राजधानी भी हम किसे बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह को बोलते हैं। और कोच्चि को क्या बोलते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताओ, पर मैं भी आपको बता देती हूँ। तो इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन। किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन। ठीक है, सो राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नदियां और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको मैच द फॉलोइंग दिए होंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। ये आपको नदी दी गई है और इसको बताना है कि जो ये आपकी सहायक नदियां हैं क्या ये इसकी ही नदियां हैं या कोई और है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा कि कौन सी है, जो है 1, 2 और 3, 1, 2, 3 जो है सही जोड़ा या सही मिलाप नहीं है। सो जो आपको पता है कि नर्मदा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तांबा, कावेरी, चोरल नाम जो है वो नर्मदा की हैं। पूर्ण, गिरना, अमरावती जो है ये नर्मदा की सहायक नदियां नहीं है। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंदरेलु बांध देश के किस राज्य में स्थित है? मतलब इंडिया में है, इंडिया के किस स्टेट में जो है कंदरालु बांध प्रेजेंट है? सो केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या गोवा में? जो हमारा कंदरेलु बांध है वो कहाँ पे डैम प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्योंकि राइट आंसर होगा। और जो कंदरारू बांध है हमारे पास वो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट था, है। वो किसके ऊपर बना गया है? अगर आपको रिवर पूछी जाए तो वो भी कौन सी है? कंदरेरू रिवर के ऊपर जो है कंदरारू बांध बनाया गया है, और ये आंध्र प्रदेश में है। और कहाँ पे है? रायपुर मंडल में है। जगह का नाम है रायपुर मंडल। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है आंध्र प्रदेश की? तो वो है नीलोरी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रेजेंट है हमारा कौन सा बांध? कंदरेरू बांध। और ये प्रोजेक्ट जो है एक तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, जहाँ पे सप्लाई का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई किया जाता है। किसको? चेन्नई को सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द श्रीशैलम रिजर्वायर ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के ऊपर जो श्रीशैलम रिजर्वायर है उसके थ्रू जो ये ड्रिंकिंग वाटर चेन्नई को सप्लाई किया जाता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। आपको 4 पहाड़ियां दी गई हैं। किसकी हैं ये? भारत की हैं, इंडियन की हैं। तो 4 पहाड़ियां हैं, बाटेश्वर पहाड़ियां, विलिगिरंगा पहाड़ियां, चीन पहाड़ियां और धौंसी पहाड़ियां। अब इनको बताना है कि ये जो पहाड़ियां हैं भारत के किन राज्यों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारी ये
पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में प्रेजेंट है? जो हमारी बाटेश्वर पहाड़ी है वो बिहार में है। विलिगिरंगा पहाड़ी जो कर्नाटक में है। चीन पहाड़ी है जो मणिपुर में है। और धौसी पहाड़ी का है हमारी हरियाणा में। सो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा। ठीक है। और जो हमारी गिरिरंगा पहाड़ी है जो कर्नाटक में प्रेजेंट है, ये स्थान कहाँ पे है? ये पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का एक संगम स्थल है कि वहाँ पे जो हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं वो आपस में मिलते हैं, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो आपस में मिलते हैं उस स्थान पे जो है ये गिरिरंगा पहाड़ी प्रेजेंट है। और इस क्षेत्र में और क्या है, एक बाघ रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है। और जो हमारी धौसी पहाड़ियाँ हैं ये अरावली का हिस्सा है। अरावली यहाँ हरियाणा में जो स्थित है अरावली। ठीक है, हमारी जो धौसी पहाड़ियाँ हैं। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों में किया जाता है? ठीक है, कि जो हमारा आयरन का वो यस्क है वो कहाँ पे ज़्यादा किन राज्यों में पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में। और कंट्री में वन ऑफ द कंट्री है इंडिया जहाँ पे जो है लो यस्क जो है ज़्यादातर बनाया जाता है। तो कर्नाटक में कहाँ बनाया जाता है? कर्नाटक के चिंगमंगलूर में बनाया जाता है, पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम में पाया जाता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में जो हमारा लौह अयस्क का उत्पादन जो है होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जादूगोड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये खदानें हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए, माइका भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, या यूरेनियम भंडार के लिए? तो जो हमारी जादूगोड़ा खदानें हैं वो यूरेनियम भंडार के लिए जो है हमारी जानी जाती हैं और इसके लिए बहुत सारी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है हमारी जादूगोड़ा खदानें? ये झारखंड में है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? हमारे झारखंड के सिंह, जहाँ से हमने ऊपर भी पढ़ा था, जहाँ पे लौह अयस्क भी था, हमारा सिंहभूम में ये हमारी गोड़ा खदानें पाई जाती हैं। और ये कब शुरू हुई थी खनन, मतलब इस खदान का खनन कब शुरू हुआ था? तो ये 1967 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट मिलें प्रेजेंट है? तो वो हमारी प्रेजेंट है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जो साउथ एशिया है हमारा, जैसे कि आपको पता है इंडिया एशिया में आता है। ठीक है, जो साउथ एशिया में वहाँ पे जो है वो सर्वाधिक जूट मिले हैं। तो पश्चिम बंगाल आपको पता है कि हमारे साउथ इंडिया के नीचे की तरफ को है, तो ये बोलते हैं कि साउथ एशिया में आता है ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल और कहाँ पे हो जाएगा दूसरा? एक तो हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, और साउथ एशिया में दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? बांग्लादेश। अब एशिया के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश जो साउथ की तरफ है तो उसको बोलते हैं साउथ एशिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? कोंकण तट, लद्दाख जिला, अरावली पहाड़ियां, या कोरोमंडल तट? तो जो हमारा लद्दाख जिला है वो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जो हो पहली जियोथर्मल भूतापियों को ही बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आ जाए भूतापियों को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं जियोथर्मल। और ऊर्जा क्या होगी हमारी? पावर। जो फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट है हमारा जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट वो कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख में जो है पुंगा गांव में स्थापित हो रही है। कहाँ पे? पुंगा गांव में। ठीक है। और ये इसको और क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी भी कहाँ पे प्रेजेंट है? लद्दाख में ही प्रेजेंट है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, जो हमारा रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है? ठीक है, वो तो कोट्यामम में प्रेजेंट है। और इस रबर बोर्ड की स्थापना रबड़ अधिनियम मतलब रबड़ एक्ट 1947 में के द्वारा की गई थी, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया की। और इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो केरल में है। तो केरल कोट्याम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? केरला में प्रेजेंट है हमारा। राइट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रेजेंट है हमारा कर्नाटक में। यूरेनियम भंडार जो किस स्थान पे प्रेजेंट है, जो भीमा से वो प्रेजेंट है हमारा कर्नाटक में। और भीम
मासेन में क्या प्रेजेंट है, यूरेनियम भंडार प्रेजेंट है, और इसकी ये भी आ सकता है कि शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1995 में। सो ठीक था, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे, किससे, इंडियन जीके से थे, जो कि आपके आने वाले टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज हमने इनको डिस्कस किया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।